लक्षद्वीप की सुंदरता को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहां के समंदर से अभिभूत है, उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं दशरथ पांडे स्वागत करता हूं आज आपका बूस्ट पॉजिटिव एजुकेशन पे। आज का जो मुद्दा है वो थोड़ा सा चर्चित मुद्दा है। आपने भी ट्वीट पे देखा होगा कि पीएम मोदी के खिलाफ जो कमेंट्स आए, जो मरियम स्यूना है मालदीव की उप मंत्री, उनके द्वारा जो कमेंट आया उसके बाद से बहुत सी चीज़ें हमको दिखाई दे रही हैं। लेकिन हम वहाँ पे नहीं जाएंगे कि आखिर उन्होंने कमेंट क्यों किया, क्या कारण था इसके पीछे। वो उनका व्यक्तिगत मुद्दा है, क्योंकि मालदीव सरकार भी ये बोल रही है कि हमारी सरकार से कोई लेना लादना नहीं है कि ये इनके द्वारा कमेंट किया गया। ये इनका व्यक्तिगत निजी मुद्दा है। हमारे भारत और मालदीव के बीच जो संबंध है वैसे ही प्रगाढ़ है, मित्रतापूर्ण संबंध है। किसी तरह का हमारा कोई द्वेष भारतीय सरकार से नहीं है। इसके बाद हमारे लिए जरूरी जो हो जाता है कि हम आखिर मालदीव के बारे में थोड़ा सा जाने, साथ ही साथ उससे पहले हम जाने कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर कमेंट स्यूना ने क्यों किया और क्या कमेंट किया। तो कमेंट आपको यहां पे दिख रहा होगा कि उनको क्लाउन और साथ ही साथ इजराइल का पपेट बोला जा रहा है, किसको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और उसके पीछे का कारण क्या है? तो कारण यह है कि अभी 2 दिन के दौरे पे प्रधानमंत्री हमारे नए लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप अपना भारत का बहुत ही बेहतरीन क्षेत्र है। लक्षद्वीप अपने पर्यटन क्षेत्रों के लिए बहुत अच्छे तरीके से जाना जाता है। प्रवाल द्वीपों से बना ये पूरा द्वीप बहुत बड़ा तो नहीं, सिर्फ 36 छोटे छोटे द्वीपों समूहों का क्या है एक क्षेत्र है। 36 छोटे छोटे द्वीप समूह यहाँ पे पाए जाते हैं और उनमें से 10 टापुओं पे क्या है बस जनसंख्या निवास करती है। उसमें भी लगभग आबादी क्या है, मुस्लिम आबादी है। साथ ही साथ लक्षद्वीप की साक्षरता दर अगर हम देखें तो 91% से ऊपर इसकी साक्षरता दर है। और उसके बाद अपने ये सुंदर स्थलों के लिए क्या किया जाता है, जाना जाता है। और सुंदर स्थलों के प्रमोशन के लिए जरूरी था कि कोई एक ऐसा एम्बेसडर हो जो यहाँ के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा दे, क्योंकि इसके जस्ट नीचे आप मालदीव को देख पा रहे होंगे। और मालदीव जो अपने आप में पर्यटन के लिए विशेष रूप से जाना जाता है, अलग अलग देशों से भारतीय लोग भी क्या करते हैं, मालदीव घूमने का प्लान बनाते हैं, जाते हैं। तो शायद भारतीय सरकार के मन में आया हो कि जिस तरह लोग मालदीव या अन्य छोटे छोटे द्वीपों में घूमने जाते हैं, तो भारत के अंदर जो द्वीप हैं उनको हम क्या करें, प्रमोट करें। इसमें लक्षद्वीप बहुत एक स्पेशल भूमिका निभाता है। आपको पता है लक्षद्वीप में भी पर्यटन बढ़ावा देने के लिए शायद प्रधानमंत्री गए हों और उन्होंने स्विमिंग से लेकर के बोटिंग से लेकर के अन्य चीजें क्या की और उसके बाद उसको डाल दिया सोशल मीडिया पे। और उसकी कुछ फुटेजेस हैं, कुछ वीडियो। लक्षद्वीप की सुंदरता को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहां के समंदर से अभिभूत है, उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें। सच में हो सकता है कि व्यक्तिगत मुद्दा हो, लेकिन हम यहाँ पे जाने वाले नहीं। तो सबसे पहले जो मालदीव है, जो लक्षद्वीप है, इनकी आपकी एक सिचुएशन, एक लोकेशन आपको देखनी होगी, जाननी होगी कहाँ पे है, क्या नहीं है, किसकी राजधानी क्या है। जैसे मालदीव की माले राजधानी है, तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी पड़ेगी। लक्षद्वीप के बारे में कुछ फैक्चुअल डिटेल्स है, ये आपको क्या करने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये आपके एग्जाम में क्या होते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। और हो सकता है कि 90% चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन इस बार आपसे पूछ ले। ठीक है, तो आपको इनको याद रखना है, जानना है, बल्कि इन सारी चीजों से दूर हटके कि आखिर कौन कमेंट क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो इन सारी चीजों से दूर हटते हुए आपको अपने मेन फोकस्ड एरिया पे रहना कि आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन बन सकता है। ये छोटे से छोटे एग्जाम में और बड़े से बड़े एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। चाहे आप कांस्टेबल का पेपर देने जा रहे हो, चाहे यूपीएससी का क्वेश्चन देने जा रहे हो, बस उनकी क्वेश्चन की प्रवृत्ति में थोड़ा सा बदलाव आ सकता है, लेकिन प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। तो सबसे पहले लक्षद्वीप के बारे में आप जान लीजिए कि भारत के पश्चिमी तट से लगभग 200 से 250 किलोमीटर 400 किलोमीटर की दूरी के बाद क्या होता है, लक्षद्वीप की शुरुआत होती है। लक्षद्वीप 36 छोटे छोटे द्वीप समूहों का क्या है, एक क्षेत्र है। साथ ही साथ यहाँ के 10 टापुओं में भारतीय जनसंख्या निवास करती है, जिसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम जनसंख्या है। और अगर हम ये देखें कि यहाँ की साक्षरता दर 91% है। दूसरी बात, ये भारत का एक यूटी क्षेत्र है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश है। और साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है कि केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश भी कौन है, लक्षद्वीप ही है। और ये अपने पर्यटन क्षेत्र के लिए, जहां पे कोरल द्वीपों के लिए क्या किया जाता है, ये फेमस है, जाना जाता है। और अन्य चीजें भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। और मालदीव के बारे में भी आपको याद रखना है, इसकी मेन राजधानी क्या ये कुछ रेखाओं से होकर गुजरता है कि नहीं गुजरता है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है। एक मैपिंग देख लीजिए, बाकी मैं मैप यहाँ पे चला दे रहा हूँ, देख लीजिए आप ध्यानपूर्वक चीजों को, तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है। तो इतना ही रखते हैं। नमस्कार, जय हिंद।